दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आपका सिबिल स्कोर आपको लोन दिलाने में काफ़ी मदद करता है और जो सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है वो अच्छा सिबिल स्कोर कहलाता है। पर आज हम बात करेंगे दोस्तों, अगर किसी का सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो वो किस तरह से लोन ले सकता है। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, अगर किसी का सिबिल स्कोर खराब है या 750 के नीचे है तो उसे लोन लेने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो मैं यहाँ पे आज 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप लो सिबिल स्कोर होने के बावजूद लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट तय करें। रिक्वायरमेंट तय करने से मेरा मतलब है पहले आप डिसाइड करें आपको लोन कितना चाहिए। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, किसी को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। अब क्योंकि आपका सिबिल स्कोर खराब है, आप अगर बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले आपका लोन अप्रूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ, ऑल्दो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर इससे आप अपना सिबिल स्कोर भी ठीक कर पाओगे और अपनी लोन की रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे पूरी कर पाओगे। तो इसमें करना ये होता है, पहले आपने डिसाइड किया आपको कितना लोन चाहिए। अब क्योंकि उतना पूरा लोन आपको मिल नहीं सकता है तो आप अपना लोन का अमाउंट कम कर दीजिए। अगर किसी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है तो उसे बैंक जाकर कहना चाहिए कि उसे सिर्फ 20,000 का लोन चाहिए, और क्योंकि ये अमाउंट कम है आपको लोन मिल जाएगा और लोन मिलने के बाद में आप उसको रीपे जल्दी से जल्दी कर दीजिए ताकि अच्छी रीपेमेंट के वजह से आपका सिबिल स्कोर भी ठीक हो जाए और बैंक को आपके ऊपर में कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि आप जो लोन लेते हैं वो रीपे कर देते हैं टाइमली। तो नेक्स्ट टाइम आप उनके पास जाके अपनी अच्छी रीपेमेंट हिस्ट्री दिखा के उनसे अपना रिक्वायर्ड अमाउंट का लोन ले सकते हैं। ये तरीका काफ़ी कारगर है, काफ़ी लोगों को मैंने ये तरीका बताया है पहले और कई लोगों को इससे काफ़ी मदद मिली है। हालांकि इस तरीके में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, पर अगर खराब सिबिल स्कोर है तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अब दूसरे तरीके की अगर बात करें दोस्तों, तो जब भी आप लोन अप्लाई करें आप किसी गारंटर या को एप्लीकेंट के साथ में लोन अप्लाई करें जिसका सिबिल स्कोर अच्छा हो। ढूंढने पे हमारे कई दोस्त या रिश्तेदार हमारे को मिल सकते हैं जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होगा, तो आप उनको रिक्वेस्ट करके या तो उनको को एप्लीकेंट बना लीजिए या फिर उनको गारंटर बना दीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो रिक्वायर्ड अमाउंट है लोन का वो बैंक आपको बड़ी आसानी से दे देगा, क्योंकि उन्हें ये आश्वासन रहेगा कि इन केस अगर आप डिफॉल्ट करते हो लोन देने में तो गारंटर या को एप्लीकेंट आपका लोन पूरा कर देगा। तीसरा दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आप ऐसा लोन अप्लाई करिए जिसमें कुछ आप मॉर्टगेज रख सकें। जब भी हम कुछ मॉर्टगेज रखते हैं लोन लेते वक्त, वो लोन हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि बैंक को ये आश्वासन रहता है इन केस आप रीपे नहीं करोगे तो जो भी चीज आपने मॉर्टगेज रखा है उसको वो ऑक्शन करके अपने पैसे वसूल सकती है। और कई बार कम सिबिल स्कोर वालों को भी मॉर्टगेज लोन काफी आसानी से मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे गोल्ड लोन के बारे में बताना चाहूंगा। गोल्ड लोन लो सिबिल स्कोर वालों को बहुत आसानी से मिलता है, ओवर द काउंटर मिलता है। आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाइए जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, अपना गोल्ड साथ में लेके जाइए, हाथ की हाथ वैल्यू करवाइए और पैसे लेके आ जाइए वो गोल्ड गिरवी रखकर। कोई भी चीज मॉर्टगेज करके, खास तौर पे गोल्ड मॉर्टगेज करके आप लोन ले सकते हैं और अपनी जरूरत पूरी कर सकते। चौथा, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, एक बार अपना सिबिल रिपोर्ट जरूर चेक करिए, क्या वास्तव में वो आपके कारण खराब है या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि किसी गलती के कारण खराब है। कई बार आप अगर उसको स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि बिना आपकी गलती के आपका सिबिल रिपोर्ट खराब हुआ है। कई बार बैंक इंफॉर्मेशन पास ऑन करने में गलती कर देते हैं, किसी और की रिपोर्ट आपके पैन के अगेंस्ट में चढ़वा देते हैं। ये गलती होना स्वाभाविक है, इसीलिए एक बार अपने सिबिल रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में गो थ्रू करिए और देखिए कि क्या ये आप ही के कारण खराब हुआ है या किसी और की गलती के कारण खराब हुआ है।
अगर बैंक की गलती के कारण खराब हुआ है तो पता करिए किस बैंक की गलती के कारण खराब है और उस बैंक को रिक्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी अपना सिबिल रिपोर्ट ठीक करवा लीजिए। कई बार मैंने ऐसा देखा है लोगों के साथ में ये गलतियां हुई हैं और जब वो अपना रिपोर्ट चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि बैंक की ओर से गलती थी और बैंक को रिक्वेस्ट करके उन्होंने अपना सिबिल रिपोर्ट ठीक करवा लिया है और सिबिल रिपोर्ट जैसे ही ठीक हुआ उनको उनका डिजायर्ड अमाउंट ऑफ लोन बड़ी आसानी से मिल गया। पांचवा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है और आप बैंक जाकर परेशान हो गए हैं, आपको आपका लोन नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप बैंक को एक बार छोड़ दीजिए और बैंक के अलावा किसी एनबीएफसी कंपनी के पास जाके लोन लेने की कोशिश करिए। एनबीएफसी कंपनीज की जो फॉर्मेलिटीज है काफी कम होती हैं बैंक्स के मुकाबले और कई बार एनबीएफसी कंपनीज प्रैक्टिकली सोचकर डिसीजंस लेती हैं लोन देने के बारे में, न कि क्या रिपोर्ट सामने में उसके बेसिस पर। तो इन कंपैरिजन टू बैंक आप देखेंगे एनबीएफसी कंपनी से लोन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आप बैंक जाके परेशान हैं, थक गए हैं और आपको लोन नहीं मिल रहा है, एक बार मेरे कहने पे आप किसी एनबीएफसी कंपनी के पास जाके लोन लेने की कोशिश करिए, हो सकता है आपको आपका लोन मिल जाए। 6 पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप लोन लेने जाएं और आपका सिबिल स्कोर खराब है तो बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये कन्विंस करने की कोशिश करिए कि आप जो लोन ले रहे हैं वो आप टाइमली रीपे कर देंगे। और अगर आपने कोई छोटा सा लोन लिया है पहले जो आपने टाइमली रीपे कर दिया है तो आप उसकी डिटेल लेजर उनको ले जाके दिखा सकते हैं कि आपने जो लोन हाल ही में लिया था, रिसेंटली जो लिया था, वो आपने टाइमली पेमेंट किया है और आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि आप बैंक को उसका पैसा टाइम से ना दें। कई बार ऐसे एविडेंसेस देने पे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कन्विंस हो जाता है और आपको हो सकता है कि आपको पूरा अमाउंट लोन का ना दे पर कुछ ना कुछ मदद जरूर वो कर सकते हैं अगर वो कन्विंस हो जाते हैं कि आप टाइमली उनका पैसा उनको लौटा दोगे। और लास्ट में फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके इनकम रिकॉर्ड्स। आप अगर सैलरी पे हैं तो उनको फॉर्म 16 दिखाइए, पे स्लिप दिखाइए अपनी। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न दिखाइए और बताइए कि आप इतना कमाते हैं साल का और आप जो लोन मांग रहे हैं वो आप पूरी ईमानदारी से टाइम टू टाइम ईएमआई के तौर पे बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वापस करते रहेंगे। हो सकता है इनकम रिकॉर्ड्स के बेसिस पे आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन पास कर दे, ये जानते हुए कि आपका सिबिल स्कोर किसी कारण से पहले खराब हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस फाइनेंस के ऊपर में, टैक्स के ऊपर में और इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का।